हम हैं इंडियंस, हम चाहे कोई भी गाड़ी ले लें, पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक कार, हमारा एक सवाल हमेशा रहता है और वो है कितना देती है। हाँ जी, हम काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं फ्यूल इकोनॉमी को लेके या एक इलेक्ट्रिक कार में रेंज को लेके। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिगोर ईवी के कंप्लीट रेंज के बारे में कि कितना किलोमीटर ये फुल बैटरी चार्ज के बाद निकालेगी। और इस वीडियो के अंदर सिर्फ यही बात करेंगे। अगर आपको बाकी सभी डिटेल चाहिए इस गाड़ी के बारे में तो हमारे जो है वो अराउंड इसके हर वेरिएंट के ऊपर वो हमारे चैनल पे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। गाड़ी जो है काफ़ी सही है, एरोडायनेमिक है, स्लीक है, देखने में काफ़ी सुंदर है। अब इसकी ड्राइविंग सीट पे चलते हैं और थोड़ा ड्राइविंग सीट का कंफर्ट देख लेते हैं। चलने से पहले ड्राइवर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ड्राइविंग सीट का कंफर्ट। इनग्रेस तो ऑब्वियसली बहुत इजी है, इस गाड़ी में आराम से आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे सीट का कुशनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, थाई सपोर्ट अच्छा है, सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल है, स्टीयरिंग जो है वो डी कर दिया गया है और स्टीयरिंग भी आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो। टेलीस्कोपिक का ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है। सीट बेल्ट लगाते हैं और चलते हैं अपनी ड्राइव पे। लेकिन ड्राइव पे चलने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट के बारे में, जो कि है बूडमो। बूडमो से आप अपनी किसी भी गाड़ी का कोई भी पार्ट ऑर्डर कर सकते हैं बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ। आपको सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको बूडमो की ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पे अपनी कार की पूरी डिटेल डालनी है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर वगैरह सब कुछ, और उसी हिसाब से आपकी कार के हिसाब से सारे के सारे पार्ट्स आपको दिख जाएंगे। जो भी पार्ट आपको ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर दीजिए, आपको सामने प्राइसिंग आ जाएगी। उसके बाद अगर आपका पार्ट जो है वो गलत आ जाता है तो यहाँ पे 10 डेज का अश्योर्ड रिटर्न भी मिलता है बूडमो की तरफ से, तो आप उस पार्ट को वापस भी कर सकते हैं या चेंज भी करा सकते हैं। सभी जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पार्ट्स ऑर्डर कीजिए, बूडमो को ट्राई कीजिए, काफ़ी सही है ये। तो अब चलते हैं इसके ड्राइव पे। चलो जी, अब चलते हैं इसकी राइड पे। और पूरी 100% बैटरी है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ 100% बैटरी है। 260 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, वैसे कंपनी क्लेम करती है 306 किलोमीटर की रेंज, लेकिन यहाँ 260 दिखा रहा है, वो थोड़ा कमी दिखाता है और थोड़ी कमी देती है रेंज। लेकिन कितना देती है वही आज हम जो है वो आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसको पूरा ड्रेन आउट करेंगे जितना मैक्सिमम हो पाएगा। 2-4% तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो भाई धक्का कहाँ से मरवाऊँगा। ठीक है, और अभी स्टार्ट करते हैं इसको। और सामने की तरफ ये डिजिटल मीटर वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है, म्यूजिक सिस्टम है, क्योंकि इतना लंबा अभी ट्रिप करने वाला हूँ मैं, लगभग 250-280 किलोमीटर तक जाने वाला हूँ, तो म्यूजिक सिस्टम की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो हरमन का म्यूजिक सिस्टम आता है बढ़िया, एकदम गाने सुनते हुए चलूँगा। और यहाँ नीचे की तरफ आपको ऑटो एसी की यूनिट मिलती है, जो मैं अभी चलाऊँगा नहीं क्योंकि विंटर्स हैं और यहाँ एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको थोड़ा सा आइडिया देता रहूँगा कि भाई एसी में ये कितना रेंज देती। फ़िलहाल मैं बिना एसी के चलने वाला हूँ, एसी चला के बीमार नहीं होना चाहता। यहाँ पे देखिए ये इस तरह की नोब है, यहाँ न्यूट्रल, ये ड्राइव पे मैंने अभी लगाई हुई है, रिवर्स, और यहाँ स्पोर्ट्स मोड, जिसका कोई रिलेवेंस नहीं बनता इलेक्ट्रिक कार में। स्पोर्ट्स मोड पता नहीं क्यों देते हैं, वैसे ही इसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है। ड्राइव मोड में भी काफ़ी ज़्यादा कोई लैग वगैरह तो होता नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं अब अपनी ड्राइव। तो ये 100% से अभी हमने जो स्टार्ट किया है, इसी के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर 26 किलोवाट आवर की आपको एक लिथियम आयन बैटरी मिलती है। साथ ही जो मोटर है इसकी वो 55 किलोवाट की है, जो कि पावर जनरेट करती है 75 PS की और टॉर्क जनरेट करता है 170 न्यूटन मीटर्स का। तो पावर और पिकअप की तो कोई कमी होती ही नहीं है इलेक्ट्रिक कार में। बट यहाँ पे मैं कोई आपको ज़्यादा एकदम से पिकअप वगैरह नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लेनी है यहाँ पे मैक्सिमम रेंज। और मैक्सिमम रेंज मैं कैसे ले पाऊँगा, अभी मैं सिटी के अंदर भी इसको ड्राइव करूँगा। अभी मैं नॉर्मल अपनी सिटी में ड्राइव करने वाला हूँ, बिल्कुल मेन जो सिटी है उसके सेंटर में भी मैं अभी इस गाड़ी को ले जा रहा हूँ, किसी काम से अभी निकला हूँ मैं। वो करता हुआ और फिर मैं जो है जाऊँगा हाईवे पर, और पूरा हाईवे का जितना दूर तक मैं जा पाऊँगा, मुझे लगेगा कि मुझे अब मुड़ के चलना चाहिए वापस, तब तक मतलब वापस मैं आ पाऊँगा जितनी बैटरी से। तो 50% बैटरी तक अपन एक तरफ चलेंगे और फिर 50% बैटरी से अपन वापस घर की तरफ आ जाएंगे। और ऐसे पता लग जाएगा कि नॉर्मली हम कहाँ तक जा पाएंगे, कितने किलोमीटर जा पाएंगे और वापस आ पाएंगे। यही मेरा मोटिव है। अभी तो मैं कुछ चला भी नहीं हूँ भाई, रेंज तो 260 की 60 है, लेकिन 1% बैटरी डाउन हो गई है। 99% बैटरी अब यहाँ रह गई है। और अभी तो मैं कितना कुछ भी नहीं चला, अभी तो 2 किलोमीटर आया हूँ बस मैं घर से और 1% बैटरी चली गई है। बट ऐसा होता है कि कई बार बैटरी आपको ज़्यादा एकदम से ड्रेन आउट होती हुई दिखेगी, फिर एकदम से आपको लगेगा कि यार काफ़ी देर से बैटरी जो है वो ड्रेन आउट जो है बिल्कुल धीरे धीरे हो रही है। तो ऐसा नॉर्मल है इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर। 260 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, वो आपकी ड्राइविंग
के ऊपर डिपेंड करेगा। और वो ड्राइविंग आपको कैसे करनी है, एक इलेक्ट्रिक कार को आप बिल्कुल भी एक आईसी इंजन की तरह नहीं चला सकते। जैसे नॉर्मल आप डीजल पेट्रोल की गाड़ी चलाते हो वैसे बिल्कुल नहीं चला सकते। आपको थोड़ा सा अपने ड्राइविंग पैटर्न में चेंज लाना पड़ता है। एक तो बहुत ज़्यादा पिकअप वगैरह आप नहीं कर पाओगे, जैसे आप एकदम से उसमें पिकअप वगैरह लेके और भगाना चाहोगे गाड़ी को, एकदम से एक्सेलरेट करना, डी एक्सेलरेट करना, ब्रेकिंग एकदम से पैनिक ब्रेकिंग, ये वो अगर ऐसा करोगे तो कहीं करना पड़ गया तो आप कीजिए, ठीक है, वो आपकी गाड़ी है, आप जैसे मतलब चलाना चाहे चला सकते हो। बट अगर नहीं करेंगे तो अच्छी रेंज मिलेगी, और थोड़ा आपको अगर करना पड़ गया तो थोड़ा बहुत आपको कुछ किलोमीटर का नुकसान उसमें झेलना पड़ेगा। लो जी, जैसा कि मैंने कहा था, मैं अपनी सिटी के बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली मार्केट एरिया में आ गया हूँ और यहाँ पर अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ टिगोर को। तो स्टीयरिंग तो काफ़ी सही है, बहुत रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग है, बहुत इजीली मतलब मनूवर कर सकते हो आप। सिटी ड्राइव्स के दौरान आपको मज़ा आएगा इसको ड्राइव करने में। और अच्छी बात यह भी है कि सिटी में चलाते हुए रीजन सिस्टम जो है वो पूरा सपोर्ट करेगा आपकी बैटरी की पावर को। सो ये देखिए, ये नीचे की तरफ देख रहे हैं आप, ये बार उठ रही हैं। सो ये है रीजनरेशन सिस्टम, जो कि आपको यहाँ टिगोर के अंदर भी मिलता है, सभी इलेक्ट्रिक कार्स में मिलता है। और आप सबको शायद पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जब टायर्स जो है वो मूव कर रहे हैं और उस टाइम ब्रेक्स अगर आप लगा रहे हैं हल्की सी, तो रीजन सिस्टम से आपकी बैटरी जो है वो हल्की सी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, मतलब बैटरी की तरफ जो है वो पावर देनी शुरू कर देगी मोटर। और चार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे प्लग से या इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगी, ये एक हल्का सा सपोर्ट आपकी बैटरी को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ रीजन सिस्टम दे देगा सिटी ड्राइव्स के दौरान। हाईवे पर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप एक कांस्टेंट स्पीड में चलते हो, वहाँ पे रीजन सिस्टम काम ही नहीं करता है। बहुत कम कभी आप रेस से पैर हटाएंगे, तो जैसे मैंने अभी हटाई तो देखिए बार कितना ऊपर गई। सो इस तरह से ये आपकी बैटरी को थोड़ा पावर में सपोर्ट मिलेगी इससे। तो सिटी ड्राइव्स तो काफ़ी सही हैं इस गाड़ी की। और टिगोर जो है वो एक कॉम्पैक्ट सिडान है, तो इसको यहाँ भीड़ भाड़ में चलाना आराम से आप इसको एंजॉय ही करेंगे, मतलब कोई भी परेशानी आपको आएगी नहीं। और अभी मेरी बैटरी जो है यहाँ तक आते आते 3% डाउन हो चुकी है और 248 किलोमीटर की ये रेंज दिखा रहा है। अब जो बैटरी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 84% जो है वो हो चुकी है और 206 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। और अब धीरे धीरे जो है वो अंधेरा होने लग गया है और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ जो मुझे काम करना था वहाँ पे। और अब मुझे लगता है अब आपको पूरा नाइट ड्राइव देखने को मिलेगा और पूरा जो है बैटरी ड्रेन इसकी हम करके आपको दिखाएंगे अभी। लो जी, अब हो गया पूरा अंधेरा और यहाँ पे ट्रिप हो गई है 72.3 किलोमीटर्स। तो लगभग 72 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ और बैटरी अभी बची हुई है 69%। तो 31% बैटरी ड्रेन आउट हो चुकी है और 166 किलोमीटर की यहाँ पे अभी रेंज ये दिखा रहा है। और अभी तो चलना है मुझे और ज़्यादा, जब तक यहाँ पे 100-120 तक नहीं हो जाता तब तक मैं गाड़ी वापस नहीं मोड़ूंगा। एक सीधा मैं हाईवे पर चलता जा रहा हूँ। हाईवे पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हाईवे पे जो है वहाँ पे बैटरी, ये जो इलेक्ट्रिक कार्स है ये रेंज थोड़ा कम देती हैं। सिटी में रीजनरेशन की वजह से थोड़ा ज़्यादा देती है, तो जितना यहाँ देंगी उससे थोड़ा एक्स्ट्रा 20-22 किलोमीटर ज़्यादा ही मिलेगा अगर आप दिल्ली जैसी या किसी मेट्रो सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक में चला रहे हैं। तो ये एक फ़र्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अंदर का इंटरफेस भी दिखा देता हूँ क्योंकि वैसे मेरा प्लान नहीं था रात को ड्राइव करने का, बट क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में तो अभी रात को ही ये वीडियो फिनिश करनी है। यहाँ पे अंदर का इंटरफेस कुछ इस तरह का है। सामने की तरफ ये ब्लू कलर का ही दिखता है जो DIS है। म्यूजिक सिस्टम कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी सही है, मतलब उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी अच्छी थोड़ी अपर इनके जो गाड़ियों में आती है, नेक्सॉन वगैरह में आती है। बट हाँ, टिगोर इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी मुझे लगी। और जितनी भी लाइट्स दी गई हैं यहाँ स्विचेस के अंदर वो सभी वाइट कलर की लाइट्स हैं, काफ़ी सुंदर वो लग रही हैं और आंखों को भी बिल्कुल परेशान नहीं कर रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। और जो लाइट का थ्रो है वो मैं आपको ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे इसको अच्छे से आप समझ पाओ। अभी हाईवे पर तो पता नहीं लगता है क्योंकि बाकी गाड़ियों की हेडलाइट्स भी ऑन है। अब गाड़ी चल चुकी है 100 किलोमीटर। ये देखिए ये ट्रिप दिखा रहा है 100.8 किलोमीटर्स, 9 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर चल चुकी है और 56% बैटरी अभी बची हुई है, मतलब कि 44% बैटरी ड्रेन आउट हो चुकी है। 137 किलोमीटर का अभी रेंज दिखा रहा है और आई होप कि इससे ज़्यादा ही अभी चल जाएगी। और अभी थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया आ गया है, थोड़ा ट्रक वगैरह ज़्यादा है यहाँ पे। और बस अभी 50% जहाँ बैटरी होगी वहाँ से मैं यू टर्न ले लूँगा वापस घर के लिए और फिर पूरे 50% में अपन वापस घर पहुँच जाएंगे। और कितनी चलेगी वो आप लास्ट में देख ही लोगे।
अभी मैं आपको थोड़ा सा इस गाड़ी की वारंटी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बैटरी वगैरह और ये सब चीज़ें तो बता दिया, लेकिन उस बैटरी की वारंटी का सबको कंसर्न रहता है कि भाई बैटरी अगर ख़राब हो गई, बड़ी महंगी बैटरी आती है अभी। लिथियम आयन बैटरीज का जो प्राइस है ऑब्वियसली इंडिया में बहुत ज़्यादा है अभी, इसी वजह से जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक कार्स वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। सो उसकी वारंटी जो है, बैटरी की वारंटी है 8 ईयर और 1.6 लाख किलोमीटर्स तक। तो या तो 1.6 लाख किलोमीटर हो जाए या फिर 8 साल, तो तब तक तो बिल्कुल आपको निश्चिंत होके आप गाड़ी चला सकते हैं आराम से, कोई भी इशू नहीं रहेगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो वारंटी में है। और अगर गाड़ी की वारंटी की मैं बात करूँ तो 3 साल और 1.25 लाख किलोमीटर आपको गाड़ी की वारंटी कंपनी की तरफ से मिलती है, जो कि वो भी एक अच्छी पीस ऑफ माइंड है। बाकी मतलब जो चीज़ें हैं बैटरी और मोटर को छोड़ के बाकी सब चीज़ों की वारंटी कम है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं सर्विसिंग की बात करूँ तो सर्विसिंग में यहाँ पे वही शेड्यूल है यहाँ पे कि हर 15,000 किलोमीटर में सर्विस होगी गाड़ी की। और सर्विसिंग में कोई ज़्यादा कुछ खर्चा यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी में नहीं आता है। कुछ चेकअप वगैरह होते हैं, कोई भी अगर कुछ फ्लूइड कोई चेंज होना है, कुछ भी है, क्योंकि ये जो बैटरी है ये आपको पता होगा कि ये लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ ये बैटरी आती है। कुछ भी अगर लिक्विड या कोई भी चीज़ चेंज होनी हुई तो आपके पैसे लगेंगे, नहीं तो आपको अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और इन्हीं चीज़ों पे आपको सिर्फ खर्चा करना है। इसके अलावा कोई ज़्यादा खर्चा यहाँ पे सर्विसिंग में आता नहीं है। लो जी, फाइनली 50% बैटरी बच गई है और 123 किलोमीटर की अभी रेंज दिखा रहा है और वह 116 किलोमीटर मैं अब तक चल चुका हूँ। सो अब यहाँ से यू टर्न लेने का टाइम आ गया है और अब बस मैं लूँगा यू टर्न। तो ये 50% में गाड़ी चली है मेरी 115 किलोमीटर्स। तो अगर देखा जाए तो 50% में अब गाड़ी चलनी चाहिए मतलब 120 या 125 किलोमीटर, तो काफ़ी अच्छी रेंज मिलने वाली है यहाँ पे, जैसा कि मुझे अभी लग रहा है। तो बस यहाँ से यू टर्न आ गया, अब मैं यू टर्न लूँगा। करनाल रह गया 38 किलोमीटर्स। यहाँ देखिए सामने की तरफ ऊपर दिखाई दे रहा है अगर वीडियो में देख पा रहे हैं तो। और यहाँ अभी हम चल चुके हैं 158 किलोमीटर्स। ये देखिए यहाँ पे 158.6 किलोमीटर्स और 32% बैटरी बच गई है। 68% बैटरी ड्रेन आउट हो चुकी है। 77 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, तो इस हिसाब से तो काफ़ी सही है चलने वाली है। और मैं अपनी सिटी पहुँचने के बाद भी मुझे कुछ बार बार घूमना पड़ेगा, राउंड वहीं चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से 50% होने के बाद ही मुड़ा था। बट ये तो काफ़ी ज़्यादा अभी चलने वाली है, तो रेंज वगैरह काफ़ी सही यहाँ पे अभी ये गाड़ी दे रही है। और मैं नॉर्मल जो है, और मैं लगभग 70, 80, 90 की स्पीड में ही मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ। कुछ बार मैं 90 पे चला गया, वैसे 80 की स्पीड में मैंने कांस्टेंट इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। एसी मैंने अभी बंद किया हुआ है क्योंकि एसी का अभी मौसम नहीं है, और काफ़ी सही रेंज ये दे रही है। अगर आप एसी चलाते हैं तो लगभग 23 डिग्री या 24 डिग्री पर अगर टेम्परेचर आप रखेंगे तो आपकी रेंज यही रहेगी। इसी रेंज पे के लगभग आप ले सकते हैं इस गाड़ी में। अगर आप 18 डिग्री, 19 डिग्री, 20 डिग्री पे चलाने वाले हैं तो फिर थोड़ा रेंज जो है वो आपकी 20-25 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा इसमें, क्योंकि आपको जो एसी को जो पावर मिलती है वो इसी सेम बैटरी से पावर मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा वो फ़र्क आपको देखने को मिलेगा उसमें। अब बैटरी जो है वो 24% हो गई है, तो 25% से जब बैटरी नीचे आ जाएगी तो एक चीज़ डीएक्टिवेट हो जाती है जो आप नहीं कर पाएंगे, और वो है स्पोर्ट्स मोड। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ अगर मैं स्पोर्ट्स मोड की तरफ इसको करता हूँ तो अब स्पोर्ट्स मोड नहीं लगेगा। और यहाँ देखिए ये मैसेज आता है नीचे की तरफ लिखा हुआ कि स्पोर्ट्स मोड, एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं, लो एसओसी स्पोर्ट मोड डीएक्टिवेटेड। सो 25% बैटरी से नीचे आप स्पोर्ट्स मोड को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। और भाई मैं वापस करनाल पहुँच गया हूँ और 200 किलोमीटर्स पूरे यहाँ हो गए हैं। आप देख सकते हैं पूरे 200 किलोमीटर में चला चुका हूँ गाड़ी को, और अभी भी 14% बैटरी जो है वो बची हुई है और 33 किलोमीटर की यहाँ पे रेंज दिखा रही है। और भाई काफ़ी सही रहा मेरा ये, मतलब मुझे तो रेंज जो है ना वो काफ़ी अच्छी मिली इस गाड़ी से। और 80 की स्पीड से ऊपर जाते ही तो ये अपने आप बता देती है स्पीड लिमिट का, जो वो एक आजकल बजर बजता है ना, अलार्म की साउंड आता है, वो सभी गाड़ियों में आता है। तो वो जब आता है तो मैं एकदम से अलर्ट हो जाता हूँ। वैसे तो 80 से ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं गया, और एक दो जगह जहाँ मुझे थोड़ा ओवरटेक करना था वहाँ 90 तक मैं चला गया एक दो बार। बाकी 80 की स्पीड में, लगभग 75 से 80 की स्पीड में ये रेंज मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। और अभी तो देखते हैं, मैं लगभग 10% से नीचे जब तक बैटरी होगी तब तक मैं चलाऊँगा, और वो भी मैं क्यों चलाऊँगा वो जब 10% हो जाएगी तब मैं आपको बताऊँगा। तो अब बस मैं यहाँ करनाल में ही ऐसे चक्कर लगाता रहूँगा ताकि ये 10% से नीचे आ जाए बैटरी। लो जी,
मैं क्यों कह रहा था 10%, तो अब हो गई है 10% बैटरी। 209 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ बिल्कुल सही उस पर। और रेंज जो है अब ये देखिए, अभी तक ये 25 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन अब एकदम से रेंज वहाँ पे जीरो दिखाने, मतलब रिचार्ज दिखाने लग गया है और 10% बैटरी हो गई है। और ये यहाँ पे लाइट आ गई है, ये रेड कलर की लाइट की इसको चार्जिंग की ज़रूरत है। और अभी थोड़ी थोड़ी देर में ये साउंड भी करती रहेगी। और ये देखिए यहाँ पे टोरटोइज आ गया है, तो इस टोरटोइज का मतलब है कि अब ये कछुआ चाल में चलेगी। मतलब ये देखिए, अब अभी तक तो मैं 80 की स्पीड में चला रहा था ना, इस स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी ये। लो, मैंने पूरा एक्सेलरेट किया हुआ है, ये 52, 53, मैक्सिमम 55 की स्पीड पे जाएगी। उससे ऊपर अब गाड़ी नहीं चलेगी, 52, 53। सो ये 10% बैटरी होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 53, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चलेगी, उससे ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी। सो यही है कि भाई मेन चीज़ है कि आप 10%, मतलब जब 11% बैटरी है तभी तक आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। और वो इसने दी है 209 किलोमीटर, 209.67 थे कुछ। सो लगभग 210 किलोमीटर आप लगा लीजिए, तो 210 किलोमीटर इसकी रेंज थी। उसके बाद ये रिजर्व में लग गई है, और रिजर्व में लगने का मतलब है कि आप इसको चार्जिंग पे लगा लीजिए, तब तक आप लगभग 25-30 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी। लेकिन चलेगी कितनी स्पीड में? सिर्फ 50 की स्पीड में, उससे ऊपर नहीं। तो भाई नॉर्मली इसकी रेंज जो है वो 225, 230 जो है वो निकल के आती है। लेकिन उसमें ये 10% से नीचे वाला चार्ज, मतलब उसमें अगर आप चलाओगे तो वो इतनी है। सो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप 10% तक इसको खींचना चाहेंगे या फिर पहले से ही डिसाइड करके, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार अगर आप चला रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा, आपको थोड़ा सा प्लान्ड तरीके से चलना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस हैं। अगर आप टाटा की वैसे ऐप आती है, आपको वो ऐप मिलती है, उसमें आप देख सकते हैं कि नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन आपके पास कहाँ पे है, टाटा के जो चार्जिंग सेंटर्स हैं वो कहाँ पर हैं, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। प्राइवेट जो चार्जिंग स्टेशन है ना, वहाँ उनके ऊपर आप ज़्यादा रिलाई ना करें तो ही ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी बार रिलाई किया हुआ है उनके ऊपर। तो वो भाई मतलब उसमें ऐप में दिखाते हैं कि वो चल रहे हैं, लेकिन वहाँ अगर आप जाओगे तो वो चलते नहीं हैं, मॉल फंक्शन आया रहता है, एरर आ जाता है उनके अंदर। तो वो एक इशू अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं है इलेक्ट्रिक कार्स के। तो इसको पूरा इस तरह से प्लान करके चलिए कि फिर भी आपकी बैटरी कुछ परसेंट अगर है तो उस हिसाब से आप फटाफट इसको चार्ज करा लीजिए। और अगर फैमिली के साथ है तो थोड़ा और सतर्क होकर और टाइम से चार्ज करा लीजिए। बाकी सिटी ड्राइव्स के लिए तो भाई इससे अच्छी राइड है ही नहीं। मतलब अभी हम जहाँ जाकर आए हैं, मतलब 100 किलोमीटर हम गए और 100 किलोमीटर वापस आ गए, और हमारा 1 रुपया, मतलब हम, मतलब जो अब चार्जिंग होगी वो आपका ऑब्वियसली यूनिट का चार्ज लगेगा, और उसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं हुआ हमारा। और चलाने में भी अच्छी है, बड़ी स्मूथली चलती है, हर चीज़ काफ़ी सही है इस गाड़ी में। सो ये तो हो गया इसका रेंज टेस्ट। अब बाकी चीज़ें जो है मैं अब इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा, चार्जिंग की चीज़ें भी अब मैं आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसको नॉर्मल डोमेस्टिक जो चार्जर आता है घर में ही इसको चार्ज करता हूँ, और उसमें इसको लगते हैं लगभग 8 साढ़े 8 घंटे पूरी गाड़ी को इसको चार्ज होने में। फिर अगर आप बाहर से कहीं से इसका डोमेस्टिक चार्जर के अलावा जो कमर्शियल चार्जर्स लगे हुए हैं जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे, वो जो मैं आपको बता रहा था कि उनके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 आवर में आपकी गाड़ी को 10% टू 80% जो है वो चार्ज कर देंगे। तो अभी जैसे 10% है, तो जैसे ही मैं उस वहाँ पे अगर कमर्शियल चार्जर पे लगाऊंगा तो ये 80% चार्ज सिर्फ 50 मिनट से लेके 60 मिनट के बीच में हो जाएगी। तो वो काफ़ी फास्ट चार्जर्स होते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आजकल एक बीच का भी एक वो निकला हुआ है। तो ये थी चार्जिंग के बारे में। तो अब मैं इसको चार्जिंग में लगाऊंगा और इस वीडियो को फिनिश करूंगा मैं कल सुबह। सो भाई फाइनली अपना वीडियो का एंड करते हैं। और यहाँ पे आपने देखा जो रेंज थी इस गाड़ी की वो 210 किलोमीटर निकल के आई। उसके बाद 10% बैटरी थी, जिससे 50 किलोमीटर की स्पीड में आप लगभग 30-35 किलोमीटर जा सकते थे, लेकिन उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो 210 किलोमीटर रेंज नॉर्मल यहाँ पे निकल के आई है इस टिगोर ईवी की। और चलाने में बहुत सही है, अंदर स्पेसियस है, गाड़ी के सस्पेंशन अच्छे हैं, सेटअप बहुत सही है, बाकी सब चीज़ें परफेक्ट थी। तो अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।